इलेक्शन में जो अगर नीतीश कुमार हमारे साथ जो ऐसे गद्दारी कर रहे हैं उनको सबक सिखाना पड़ेगा और साथ साथ राजद को भी सबक सिखाएंगे। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही ने कुआं खोदे हैं सारे, हमारे पानी हराम होगा। यहाँ पे देखा जा रहा है कि मात्र सरिया में सीपीआई एमएल के खास करके अधिकतर नेता, चाहे वो फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल विधायक जी हो या फिर महबूब आलम जी हो या फिर दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, वो सब मौजूद हैं और वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारा हमदर्द बनिए, हम जैसे हैं हमारे वैसे ही रहने दीजिए, हमें चलना ही दीजिए। सरकार तो बोलती थी कि किसान बिल से भी किसानों को दिक्कत नहीं है, फिर बाद में मोदी जी ने कहा कि ये बिल पास करके हमने गलती की और उन्होंने वापस लिया इस बिल को। मुसलमानों को इस तरह से खत्म किया जा रहा है, उसके बुनियादी जो असास है उसी को खत्म किया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। आप देख सकते हैं कि अभी हम पहुंचे हैं पटना के गांधी मैदान में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे देश के मुसलमान भाई एकत्रित हुए हैं वक्फ अबेंडन बिल के खिलाफ, जो कि वो लोग चाहते हैं कि वक्फ अबेंडन बिल को वापस लिया जाए और यहाँ पे एकजुट होकर यहाँ पर जलसा कर रहे हैं और एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं कि आखिरकार ये वक्फ अबेंडन बिल है क्या और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए यहाँ मौजूद हमारे कुछ मुसलमान भाइयों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये वक्फ अबेंडन बिल से उनको किस प्रकार का खतरा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शकील। आपके हाथ में भारत का तिरंगा झंडा है और आप पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं वक्फ अबेंडन बिल के खिलाफ। ये वक्फ अबेंडन बिल से क्या खतरा है मुसलमान भाइयों को? हमको यही खतरा है कि हमारे आने वाले नस्ल के लिए खतरा है। हमारे पूर्वज जो जमीन वक्त करके गए हुए हैं वो वक्त हमसे छीना जा रहा है और हम इसके खिलाफ हैं। इसके लिए हम इस काला कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए। कहाँ से आए हैं आप? शिवहर से। शिवहर से आप यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में आए हैं ताकि वक्फ अबेंडन बिल को वापस लिया जाए। इस वर्ष बिहार में चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। अगर सरकार ये वक्फ अबेंडन बिल नहीं वापस लेती है तो आप लोगों का क्या फैसला होने वाला है? जो इमारतें सरिया फैसला लेगा उसके समर्थन में हम लोग जाएंगे। और जो रही सी बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन में जो अगर नीतीश कुमार हमारे साथ जो ऐसे गद्दारी कर रहे हैं उनको सबक सिखाना पड़ेगा और साथ साथ राजद को भी सबक सिखाएंगे। हमारे साथ तो हर कोई गद्दारी कर रहा है। आरजेडी ने तो कहा है कि हम विरोध किया था लोकसभा में वक्फ अबेंडन बिल का। विरोध किया था तो पूर्ण जोर से विरोध तो नहीं किया था ना, पूर्ण जोर से विरोध करना चाहिए था उनको। अभी एक भी प्रेसिडेंट उनका नहीं है, इसमें भागीदारी कोई नहीं है। ये इमारतें सरिया ही संभाल रही है इतने बड़े मजमा को, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये आम लोगों का जलसा है एक। क्या लगता है आज जो ये इतना बड़ा जलसा हुआ है इसके बाद से क्या सरकार ये जो वक्फ अबेंडन बिल है उसको वापस लेगी? सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा और वापस भी लेगी। जब तक वापस नहीं लेगी जब तक हम लोग हिलने वाले भी नहीं हैं। मतलब आपका कहना है कि एकदम यहाँ पे वक्फ अबेंडन बिल को वापस लेना पड़ेगा सरकार को? हाँ, लेना ही पड़ेगा। जैसे कृषि कानून वापस लिया वैसे वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। हम लोग सख्त इसके खिलाफ है। अच्छा, जो अगर मान लीजिए नहीं लेती है तो आगे हम लोग जैसे किसान लोग भाई लोग धरना दिए तो उसी तरह हम लोग भी धरना देंगे। मतलब अभी यहाँ से आप लोग रुकने वाले नहीं है? अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो धरना प्रदर्शन भी अगर करना पड़ा तो किया जाएगा? जी जारी रहेगा। यहाँ से दिल्ली तक जंतर मंतर तक धरना चलेगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारे देश के मुसलमान भाई का कहना है कि अगर ये सरकार वक्फ अबेंडन बिल को वापस नहीं लेती है तो आज के बाद से जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? आसिफ हुसैन नाम है मेरा। कहाँ से आए? हम पश्चिमी चंपारण से आए हुए हैं। पश्चिमी चंपारण से आए हैं आप वक्फ अबेंडन बिल के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में। क्या लगता है ये जो इतना मेहनत किए हैं आप लोग, आज इतना बड़ा जलसा आयोजित हुआ है इमारतें सरिया के द्वारा, क्या लगता है ये वक्फ अबेंडन बिल वापस लिया जाएगा? पहले तो मैं आज के गवर्नमेंट को मैं ये बता दूं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सरकार जनता के द्वारा चले, नहीं कि जनता सरकार के द्वारा चले। तो अगर जनता कह रही है कि ये नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग इन बातों को समर्थन कर रहे हैं और इससे यह पता चलता है कि देश का एक एक मुसलमान भाई यही चाहता है कि वक्फ अबेंडन बिल को वापस लिया जाए। ये वक्फ अबेंडन बिल से किस प्रकार का नुकसान है? किस प्रकार का नुकसान है? मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों की नहीं है, यहाँ पे सिख की भी है, हिंदू की भी है और बाकी जितने भी धर्म है उनके भी है। तो सिर्फ नज़र मुसलमान पे क्यों है? और वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर भी नज़र होनी चाहिए गवर्नमेंट की। क्या सिर्फ करप्शन सिर्फ मुसलमान के अंदर है? अगर सरकार नहीं मान रही है तो हम भी नहीं मांगेंगे। और इसका जो नुकसान है, अगर सरकार अगर हमारी नुकसान देख रही तो हम और नुकसान। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बिल लाया जा रहा है ये मुद्दा को भटकाने के लिए कि अगर जनता इसमें भटक जाए और हम अपना राज चलाते रहें, तो अब इससे नहीं होगा। अब अलग देखिए, अलग अलग पहलगाम हो गया, ये हो गया, सिख वो क्या बोलते हैं कृषि बिल हो गया, एक एक बिल NRC हो गया। अब कितना बिल लाओगे भाई? अब तो मान जाओ, नहीं तो हम अगला कदम अपना ले लेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इस बिल से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है मुसलमान भाइयों को। अगर नुकसान नहीं होता तो यहाँ पे इतना लोग नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है, अगर इस बिल से मुसलमान की नुकसान नहीं होती तो यहाँ पे इतना लोग नहीं होते। और हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारा हमदर्द बनिए, हम जैसे हैं हमारे वैसे ही रहने दीजिए, हमें चलना ही दीजिए। हाँ जी, देखिए आप
आप अभी की अभी पीछे से बोल रहे थे, हमने कहा कि आप आगे आके सामने से बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सज्जाद हुआ और आपने कहा कि मुसलमानों को इस बिल से दिक्कत नहीं है, सरकार कह रही है। तो सरकार तो बोलती थी कि किसान बिल से भी किसानों को दिक्कत नहीं है, फिर बाद में मोदी जी ने कहा कि ये बिल पास करके हमने गलती की और उन्होंने वापस लिया इस बिल को। तो आज ये बिल उनको वापस लेना होगा क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है। अभी तक हम बात किए तो लोगों से पूछे, अभी तक एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से किस प्रकार का नुकसान है? क्या नुकसान है बताइए। नुकसान ये है कि ये सरकार 10 सालों में कुछ तो कर नहीं पाई, देश के प्रॉपर्टी को अडानी और अंबानी को दे रही है, उसी तरह से इस प्रॉपर्टी को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है सरकार। इसलिए ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है और हम इसे ये सरकार को नहीं देंगे, इसमें सरकार का कोई हक नहीं है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जो कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्या कहिएगा? यहाँ पे उसका बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे वक्त की बात हो रही है, यहाँ पे वक्त की बात। मसला अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया था। नहीं, यहाँ पे कोई ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लिया है। यहाँ पे 1947 के बाद क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आरजू हुआ। कहाँ से आए हैं? हम सीतामढ़ी से आए हैं। अच्छा, वक्फ बिल का क्या नुकसान है? क्या? हम आप तक ला रहे हैं, क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? 1947 के बाद से लेकर अब तक मुसलमानों पर जितने भी हमले किए गए उसमें सबसे ज़्यादा हसासियत का हामिल है हमला। मुसलमानों को इस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, उसके बुनियादी जो असास है उसी को ख़त्म किया जा रहा है कि मदारिस है, मकातिब है, खानका है, मसाजिद है, इन्हीं के ज़रिए मुसलमान के अंदर दीनी मोहब्बत बाकी है। मुसलमान इसी के ज़रिए आगे बढ़ रहा है और सोच रहे इसी को ख़त्म कर दे। और ये RSS की पॉलिसी है और मोदी सरकार जिस सरकार का कहना है कि 19 देश 2014 में आज़ाद हुआ है। आप लोग हमेशा देखते होंगे उस सरकार के हर हामी लोग कहते हैं देश 2014 में आज़ाद हुआ है। तो उस सरकार के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अपनी हुकूमत की पॉलिसी को चलाने के लिए वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब फ़कत मुसलमानों को टारगेट करके अपनी हुकूमत को बरकरार रखना चाहते हैं और देश को अडानी और अंबानी के झोले में डालना चाहते हैं। और सरकार से हमारा यह अनुरोध है, सरकार से हमारा यह अनुरोध है वक्फ तरमीमी बिल के इस मसला को काफ़ी हसासियत के साथ सरकार इस मसला को वक्फ तरमीमी बिल के इस मसला को काफ़ी हसासियत के साथ जिस तरह नाफिज किया है उसी तरह से हटाए। और अगर नहीं हटाएगा तो हम लोग अगर नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग हर मैदान में उतरेंगे। हम लोग देश के हर मैदान में, पटना हो, दिल्ली हो, जहाँ तक उछल देंगे। सरकार को लगता है कि आज जो इतना बड़ा जलसा हुआ है उसके बाद से वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस ले लेगी सरकार। बिल्कुल लेना होगा, करना पड़ेगा। सरकार को बौखलाहट पैदा हो गई है ये भीड़ देखकर आज ही। हम एक शायरी बोलना चाहेंगे कि वो एक शेर है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही ने कुआं खोदे हैं सारे, हमारे पे पानी हराम होगा। तो इस शेर से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपका ये कहना है कि मुसलमान इस देश में नहीं रहेंगे तो ये आपका गलतफहमी है कि आज़ादी की लड़ाई में जितना भागीदारी सबका था उतना भागीदारी मुसलमान का था, उससे कई ज़्यादा उलमा हजरात ने अपने सर को कलम कर दिया था इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। तो हमारी इस आज़ादी की हमारी बहुत बहुत ज़्यादा इसमें भागीदारी है। और आज भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप चाहें इससे ज़्यादा कुछ भी लाइए, हम नहीं चलने देंगे क्योंकि इंडिया जो है, जो भारत है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि मार्च सरिया में CPI-ML के खास करके अधिकतर नेता, चाहे वो फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी हो या फिर महबूब आलम जी हो या फिर दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, वो सब मौजूद हैं और वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो सभी धर्म के लोग एक साथ अगर कल के होकर के किसी धर्म पे अगर जुल्म होगा तो हम भी उसके साथ हैं, मुसलमान उसके साथ हैं। बाबरी मस्जिद मुसलमानों का होते हुए तमाम तर सबूत व दलाइल के साथ जब मुसलमानों ने कोर्ट के अंदर पेश किया उसके बाद भी बाबरी मस्जिद मुसलमानों के हाथ से ख़त्म हो गया। और अगर वक्फ तरमीमी बिल को नाफिज कर दिया जाए और वक्फ की ज़मीन जब कलेक्टर के कब्जे में चली जाएगी और जब कलेक्टर बीजेपी का आदमी होगा और बीजेपी RSS का आदमी होगा जिसके तलवे के नीचे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो जब कलेक्टर के हवाले में वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जो नाफिज हो गया है वक्फ पूरा कलेक्टर के हवाले चला जाएगा, तो जब चाहेगा मोदी हुकूमत जहाँ चाहेगा वहाँ बगैर किसी झगड़े के वो उस पर सबका साथ। सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। देखिए सर, हुकूमत हिंद से बस हम। क्या नाम हुआ आपका? नेमतुल्ला। कहाँ से आए? सीतामढ़ी से आए आप? बोलिए। बस हुकूमत हिंद सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ जुबान पर लफ्जों में कहना है, ये अमल में नहीं है। इसलिए कि आप गौर करें कि हमारे पुरखों ने जो कानून बनाया है उस कानून के बरखिलाफ ये वक्त बाज़ोर लाया गया है। इसलिए कि आप पीछे जाकर आर्टिकल नंबर 300 और 26 और 25 और 19 और 15 आर्टिकल नंबर के अंदर जाकर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कौम है उन सबों को अपने इबादतगाह में खुले आम तौर पर
इबादत करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन आज हुकूमत हिंद ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपका कहना यह है कि वक्त आपकी भी ज़मीन है तो फिर जो मंदिर बनी हुई है उसके अंदर भी मुसलमानों को उसके अंदर शामिल किया जाए और उसका कलेक्टर मुसलमानों को भी बनाया जाए। कहा जाता है कि जदयू जो है हमेशा से मुसलमानों का साथ देते आई है और मुसलमान भाई भी जदयू का साथ देते आए हैं, जदयू को अपनी पार्टी मानते हैं। और जब वक्फ बिल का समर्थन का बात आया और विरोध का बात आया तो जदयू ने संसद भवन में वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। इससे कितना बड़ा धक्का लगा है मुसलमान भाइयों को? बिल्कुल बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि अगर कोई शख्स किसी को तैयार किया जाए लड़ाई करने के लिए और उसको आगे ले जाकर के पीछे हट जाए तो उस वक्त ये बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी गद्दारी किया है। और वो सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि पूरा आर्टिकल नंबर जितने भी कानून है सबके साथ उसने गद्दारी किया है और इसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दिया जाएगा। और हुकूमत हिंद से बस इतना ही इल्तमास करते हैं कि आप इस भीड़ को देखकर इस वक्त बायूज़र को आप वापस ले लें, वरना अगर हम लोगों को अभी तो बहुत दूर से सफ़र करके यहाँ आए हैं, अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह दिल्ली नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में जाने की इस्तेदाद रखते हैं और ताकत रखते हैं। बस हुकूमत हिंद से इतना ही इल्तमास है कि वो वक्त बायूज़र को वापस ले ले और मुसलमानों को खुली आज़ादी दे दे। जिस तरह ये आर्टिकल नंबर 326 और 25 और 19 और 15 के अंदर लिखा गया है उसके बरखिलाफ आप काम न करें बल्कि वोट का चोट 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, क्या अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो मुसलमान भाई वोट का चोट देकर अपना इरादा बतलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी ये मुसलमान भाइयों ने ऐलान कर दिया कि अगर सरकार वक्फ बिल नहीं वापस लेती है तो वो मतलब कि अपना वोट का चोट दिखाएंगे और सरकार को सत्ता से सत्ताचूर करने का काम करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।